गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे जो थी का सोइल वाटर। सो इन दिस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा? देखो, एक लैंड है, हमारी लैंड को कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, कितनी उसे रिक्वायरमेंट है वाटर की। ठीक है, अब वो क्या होगा कि देखो, अब एक लैंड है मेरे पास, लाइक दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ओके, इसको मैंने प्रोवाइड किया इरिगेशन, इरिगेशन प्रोवाइड किया, साथ में हो गई रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल एज अ सप्लीमेंट, मैं बोल सकता हूँ सप्लीमेंट इरिगेशन उसे प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, सो इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा? उस लैंड की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, उस लैंड की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट माइनस में क्या होगा? जो रेनफॉल होगा उसको हम करेंगे रेनफॉल, या बोल सकते हो प्लस में सप्लीमेंटेशन। ठीक है, सप्लीमेंट को वहाँ माइनस कर देंगे। अब रेनफॉल के साथ साथ क्या होगा? जो वहाँ पे इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन रेट। ठीक है, इवेपोरेशन रेट को हम दोनों को इनको ऐड करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस मैंने माना कि सप्लीमेंटेशन वाटर वहाँ प्रोवाइड हो गया, प्लस में जितना इवेपोरेशन रेट उसका हुआ उसको हमने प्लस कर दिया, उसको हमने टोटल वाटर रिक्वायरमेंट से हमने माइनस कर दिया, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो जो टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट माइनस में रेनफॉल जो सप्लीमेंट हुआ है, प्लस में जो इवेपोरेशन रेट था जितना वहां से गायब हुआ है, जो इवेपोरेशन जितना वहां से पानी का हुआ है उसको प्लस करके उसमें से माइनस कर देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा? इवेपोरेशन रेट। नेक्स्ट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वो तो हमने कर लिया इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज आई आर, है ना, दैट इज आई आर। एंड नाउ नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, सो एन आई आर क्या होगा? सो जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा वो अमाउंट ऑफ इरिगेशन होगा जो सोइल मॉइस्चर कंटेंट को रूट जोन डेप्थ तक सप्लाई करता है। ठीक है, मींस हमने वाटर का सप्लाई किया सोइल के अंदर, एंड जितना वाटर सोइल मॉइस्चर के अंदर, सोइल पोर्स के अंदर अवेलेबल है, उस जोन में अवेलेबल है रूट जोन डेप्थ तक, उसे हम बोलेंगे क्या? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और यू कैन से कि मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, मैंने उसको वाटर प्रोवाइड किया कि उसमें कितना इरिगेशन आ सकता है कि जब तक वो पूरा भर ना जाए, है ना। जब वो पूरा भर जाएगा मतलब उसकी जब फील्ड कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो फील्ड कैपेसिटी उसकी जब फुल हो जाएगी तो जो वो आए, जो हमारे पास नेट आएगा, दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और यू कैन से द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड सोइल मॉइस्चर, सोइल का मॉइस्चर। क्लियर है कि टोटल फील्ड कैपेसिटी कितनी है प्लस में सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, वो उसका आ जाएगा क्या? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट? सो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर in the field applied through irrigation is termed as gross irrigation requirement. इरिगेशन से जितना वाटर प्रोवाइड किया जाए किसी फील्ड को, वो उस फील्ड का क्या होगा? ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, ये हो गई बिल्कुल बेसिक थिंग्स। ठीक है, नाउ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, मेथड ऑफ इरिगेशन, कि हम इरिगेशन को किस किस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, वाटर को किस मेथड से हम अपने फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन पार्ट आएगा इसमें सरफेस इरिगेशन। मीन्स कि हमारे पास सोइल सरफेस है, हमें सरफेस पे इरिगेशन देना है।
हमें सरफेस पे क्या करना है, इरिगेशन प्रोवाइड करना है। तो उसके अंदर नंबर 1 आता है अनकंट्रोल्ड, वाइल्ड और फ्री और फ्लडिंग मेथड। हम क्या करेंगे, एक प्लेस पे वाटर को छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे वाटर की कैनाल को यहाँ पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा पानी इसके अंदर भर जाएगा, वो हो गया फ्लडिंग मेथड। जैसे कि बाढ़ आती है, जैसे कि फ्लड आती है, सेम मेथड है वो वाला कि वहां पर हम फ्लड प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे हम वाटर को खोल देंगे, वाटर खोल दिया पूरे खेत में वो सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। सो व्हाट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड? सो यहाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा ये लैंड है, ठीक है, हमारा ये लैंड है, हमने मान लो ये लैंड को ऐसे बना रखा है हमारा, ओके। हम यहाँ से वाटर को सप्लाई करेंगे, बॉर्डर पे हमने क्या बना दी, फरोज बना दी हैं, फरो से वाटर जाएगा और पूरे के पूरे फील्ड के अंदर फैल जाएगा। यहाँ पे फरो में वाटर जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। सो इट इज द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक मेथड। अभी चेक मेथड क्या है भाई? देखो, अभी चेक मेथड क्या है, चेक पता है ना आपको क्या होता है, मतलब बॉक्स शेप में, हमने पूरे फील्ड को बॉक्स शेप में बना देना है, ठीक है। लाइक देखो, ये मेरे पास मेरा फील्ड हो गया, इसको मैं क्या बना दूं, चेक बेस, मतलब चेक बना दूं, इसमें मैं बॉर्डर बना दूंगा लाइक दिस वन। इसके अंदर काफी सारे पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगा, कर दिया मैंने अपने खेत को डिवाइड। अब वाटर को यहाँ सप्लाई करेंगे और वो पूरे फील्ड को क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वाटर मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, देन यहाँ मूव करेगा, देन यहाँ मूव करेगा, देन यहाँ मूव करेगा और धीरे धीरे पूरा पूरे खेत में वाटर सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेसिन मेथड, रिंग मेथड और फरो मेथड। तो देखो, रिंग मेथड क्या है, हम जो हमारा प्लांट है, लाइक मेरे पास ये फील्ड है, इस मेरे फील्ड के अंदर मैंने काफी सारे प्लांट लगा दिए और वहां पे मैंने प्लांट के साथ साथ क्या बना दी, रिंग्स बना दी, ठीक है। अब मुझे वाटर अप्लाई करना है सिर्फ रिंग्स पे, ठीक है। इन रिंग्स के अंदर मैं वाटर को अप्लाई करूंगा और पूरा पूरा वो वाटर किसको मिलेगा, प्लांट को मिलेगा। तो वहां पे इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, और वाटर की कंजप्शन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फरो मेथड। फरो मेथड में क्या होगा, देखो ये मेरे पास मेरा फील्ड है, ठीक है। ये तो हो गया रिज, ये हमारी होगी रिजेस, है ना। और रिजेस के जहाँ पे ये वाला वाटर, यहाँ पे हम वाटर अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, फरो के अंदर। ये हमारा हो गया रिज, ये हमारी होगी रिज, रिजेस हो गई। रिजेस के साथ जो ये वाला वाटर है यहाँ पे कहाँ पे आएगा, फरो के अंदर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फरो इरिगेशन मेथड, मतलब नाली बना के जो हम अप्लाई करेंगे वाटर को, डेट इज फरो मेथड। नेक्स्ट इज सब सरफेस इरिगेशन। देखो, नाम से ही क्लियर है, सब सरफेस, सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे से इरिगेशन करवाना, सब इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब सरफेस पे हम वाटर प्रोवाइड कर देंगे और वहां पे उसका इरिगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन, कि हम वहां पे क्या कर देंगे, एक फुवारा लगा देंगे, एक फाउंटेन लगा देंगे, और फाउंटेन की हेल्प से जो वाटर है वो पूरे खेत में क्या लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन क्या है वो समझो।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ओके, तो क्या हुआ, ये मेरा मेन फील्ड है, ये मेरा मेन फील्ड है। मैं अपने फील्ड के एक कॉर्नर पे क्या करूंगा, एक वाटर सोर्स लेंगे हम, लाइक ट्यूबवेल मैंने मान लिया यहाँ पे, ट्यूबवेल मैंने मान लिया यहाँ पे। ट्यूबवेल के साथ मैं क्या करूंगा, एक पाइपलाइन को जोड़ दूंगा और वहां पे मैं एक मोटर लगा दूंगा। ठीक है, मैंने मोटर लगा दी है फील्ड के अंदर, और इस पाइप को, मेन पाइप को मैं क्या ले आऊंगा, फील्ड तक ले आऊंगा। अब मेन फील्ड की पाइप से मैं एक पाइप और जोड़ दूंगा उसके पूरे पूरे फील्ड की लेंथ तक। अब मैंने ये पाइप जोड़ दी और इस पाइप से मैं सब इसकी पाइप्स निकाल दूंगा। कर दिया मैंने ये। अब यहाँ पे जहां जहां हम प्लांट लगाएंगे, जहां जहां हम प्लांट लगाएंगे, वहां वहां पे हम क्या कर देंगे, होल कर देंगे, वहां वहां होल कर देंगे। तो अभी देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो जो वाटर है, वाटर सिर्फ रूट जोन में प्रोवाइड होगा जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा वाटर वहां पे नहीं जाएगा, जिससे इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और वाटर की रिक्वायरमेंट क्या बहुत ज़्यादा कम होगी। बिकॉज जहाँ पे प्लांट नहीं है, देखो हमने सब इरिगेशन कर दिया, सरफेस इरिगेशन कर दिया, तो सरफेस इरिगेशन में हमने क्या किया, वाटर को फैला दिया, पानी को फैला दिया। तो पानी तो फैला दिया बट वो प्लांट को तो लगा, बाकी जो प्लांट का, जहाँ पे प्लांट नहीं है वहां भी पानी लगा। तो उसका नुकसान क्या होगा, जहाँ पे उससे क्या होगा, जहाँ वीड्स हैं, जहाँ वीड्स हैं वहां वीड्स होंगे, वीड्स भी ग्रो कर जाएंगे, है ना। सो जहाँ ड्रिप इरिगेशन है वहां पे वीड्स नहीं ग्रो करेंगे, और जहाँ हमने इरिगेशन दिया है सरफेस वाला, वहां पे क्या हो जाएगा, वीड्स ग्रो कर जाएंगे। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, बट यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। इसलिए बोलते हैं 95% वाटर एफिशिएंसी किसके अंदर होती है, डेट इज इन द ट्रिकल इरिगेशन, और बोल सकते हो ड्रिप इरिगेशन। 52 to 57% वाटर एफिशिएंसी और वाटर कंजप्शन कहाँ पे होता है, डेट इज इन द स्प्रिंकलर इरिगेशन। बाकी पानी क्या हो जाता है, बच जाता है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ कि इसके कौन कौन से इरिगेशन मेथड होंगे। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन। ये मेरे पास पीस ऑफ लैंड है, ये मेरे पास पीस ऑफ लैंड है, मैंने मान लिया कि लैंड का मेरे पास ये पीस आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये मान लो कि मेरे पास ये लैंड होगी, लैंड की, और ये इसकी क्या होगी, डेप्थ हो गई। मैं क्या करूंगा, इस सरफेस से नीचे की तरफ मैं पूरे खेत में क्या करूंगा, पाइप बिछा दूंगा। पाइप बिछा दिया तो जो वाटर है वो सिर्फ रूट जोन एरिया में ही वाटर लगेगा, सरफेस पे पानी ही नहीं आएगा। तो सरफेस पे पानी नहीं आएगा तो सिर्फ वाटर किसे मिलेगा, सिर्फ रूट जोन को मिलेगा। रूट जोन को मिलेगा तो जो प्लांट की ग्रोथ होगी इफेक्टिवली होगी। बट ये मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है, डीमेरिट ये है कि ये काफी एक्सपेंसिव मेथड है, इसके अंदर खर्चा काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट। Each of above method have some advantages और disadvantages। इन मेथड के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपके फील्ड की कंडीशन कैसी है। ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस कंडीशन पे मैटर करते हैं। नंबर वन फैक्टर इज साइज, शेप एंड स्लोप ऑफ द फील्ड, कि आपके फील्ड का साइज क्या है, आपके फील्ड का शेप क्या है, आपके फील्ड का स्लोप क्या है। ठीक है, मान लो कि मैंने बात किया कि मेरे फील्ड का, मेरे पास फील्ड है 1 हेक्टेयर का, मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है।
ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि जो साइज है वो मेरे खेत का रेक्टेंगुलर है, और थर्ड स्लोप प्लेन है। तो उस पे डिपेंड करता है कि प्लेन सरफेस है या स्लोपी सरफेस है, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, या लैंड 10 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, कितना है। ठीक है। नेक्स्ट सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब उसके अंदर सैंड स्लिट और क्ले की अमाउंट कैसी है, वो ग्रेनुलर है या वो बिल्कुल सैंडी है या वो क्लेई है। तो हमें सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे। थर्ड, कि वहां पे वाटर सप्लाई कैसी है। अब देखो वाटर सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है तो इतना खर्चा कौन करेगा, वो सीधा क्या करेगा, फ्लड इरिगेशन करेगा। बट अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो वो क्या करेगा, ड्रिप इरिगेशन की तरफ मूव करेगा, सब इरिगेशन की तरफ मूव करेगा, है ना। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप बीइंग ग्रोन, कि वहां पे ग्रोन कौन सी हो रही है फसल। ठीक है। मान लो कि मैंने राइस की क्रॉप लगाई है, एक मैंने वेजिटेबल क्रॉप लगाई है कोई। ठीक है। तो मैं राइस की क्रॉप में मुझे बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, तो मैं वहां पे ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकता हूँ, ना ही वहां पे स्प्रिंकलर कर सकता हूँ, ना ही वहां पे सब सरफेस कर सकता हूँ। वहां मुझे सरफेस इरिगेशन करवानी होगी, और वो भी फ्लड इरिगेशन करवानी होगी। ठीक है। सेकंड इज वीट। वीट में, हाँ, वीट के अंदर मैं क्या करवा सकता हूँ, ड्रिप इरिगेशन करवा सकता हूँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन करवा सकता हूँ। ठीक है। बट मुझे ध्यान देना होगा कि जो उनकी क्रिटिकल स्टेज है, दैट इज CRI स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्की स्टेज, जर्मिनेशन स्टेज, इस स्टेज पे क्या होना चाहिए, वाटर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, कि हमारे पास हमारा बजट क्या है, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पास खेत ही मेरा 2 एकड़ का है, मेरे पास सिर्फ सिर्फ 2 एकड़ जमीन है और मैं ड्रिप इरिगेशन लगा दूं। ठीक है। मुझे अपना बजट भी तो देखना होगा कि मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी फसल इससे अच्छी होगी, मेरे पास ज़्यादा एरिया है, तो मैं ड्रिप इरिगेशन को अडोप्ट कर सकता हूँ, सब इरिगेशन को अडोप्ट कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास फंड्स ही नहीं है, मेरे पास मेरी बजट ही नहीं है फील्ड के लिए, तो मैं इतनी ये चीज नहीं कर सकता। तो ये कुछ मैथ, ये कुछ बोल सकते हो आप कि फैक्टर्स हैं जो इस इरिगेशन को इफेक्ट करते हैं कि हम कौन सा इरिगेशन वहां पे लगाएंगे। ओके। लास्ट, कि फार्मर का एक्सपीरियंस क्या है और उसकी प्रेफरेंस क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। ओके। तो ये कुछ बोल सकते हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो जो क्या बोलते हैं कि जो बताएंगे कि इरिगेशन कौन सा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस इरिगेशन। तो मैं बता चुका हूँ कि सरफेस सरफेस से सब सरफेस पे हम सरफेस के नीचे हम खड्डा कर लेंगे, खड्डे करके हम वहाँ पे पाइपलाइन डाल देंगे और वहां से हम उसको वाटर का सप्लाई करेंगे। ठीक है। सो इन द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, सबसे पहले सरफेस इरिगेशन है। सरफेस इरिगेशन में हम बिल्कुल ऊपर ऊपर वाटर को सप्लाई करेंगे। तो इस जो ये इरिगेशन है, इसमें हम वाटर को पूरा कॉन्टिन्यूसली फ्लो करवा देते हैं। ठीक है। जब तक उसको इरिगेशन देना है। दूसरा, सरफेस इरिगेशन सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे कॉमन मेथड है। 90% जो पीपल है वर्ल्ड वाइड के अंदर सरफेस इरिगेशन करते हैं। ठीक है। बट ज्यादा यही करते हैं, इसलिए जो उनका रिजल्ट है क्या है, वो काफी लो है। ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या आती है, बहुत ज्यादा लेस आती है। नेक्स्ट इज दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ अनसर्टेन इन्फिल्ट्रेशन रेट। सो ये पढ़ने जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ सरफेस मेथड। सरफेस मेथड की जो एफिशिएंसी है डेट इज 40 to 80%। वाटर की एफिशिएंसी की हम 40 to 80% ग्रोथ में हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज अनकंट्रोल फ्लडिंग। हमें अनकंट्रोल फ्लडिंग करवानी है कि हाँ मुझे लगा कि मुझे पानी देना है तो बस पानी छोड़ दो, पानी छोड़ा, सारे फील्ड में पानी भर गया और वो हो गया अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली द मेथड सुटेबल व्हेन द वाटर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया कि सरफेस इरिगेशन हम तभी करेंगे जब हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होगी।
अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो हम कर दो इरिगेशन, ठीक है। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट कम है तो हमारी मजबूरी है कि हम सरफेस इरिगेशन को हमें कम करना होगा, हमें कोई और मेथड को अडोप्ट करना होगा, ठीक है। सो इसका एक कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये काफ़ी लो इनिशियल कॉस्ट पे हो जाता है, सबसे चीपेस्ट मेथड है, और इस मेथड को हम पैडी, जूट, बरसीम, ये बरसम नहीं है, ये बरसीम है, WEM, बरसीम में यूज कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर लॉस इन द मेथड, इसके अंदर काफी वाटर का लॉस होता है। कैसे कि जो सरफेस जहाँ पे प्लांट नहीं है वहां पे वाटर आइदर तो या तो ग्राउंड वाटर टेबल चला जाएगा या फिर सन के ऊपर से वो चला जाएगा, उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, वाटर का लॉस काफी होगा। नेक्स्ट इज, ये जो वाटर है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, इवनली स्प्रेड नहीं होता, ओके। अब देखो चेक बेसिन और बॉर्डर इरिगेशन क्या है। ये तो हो गया बॉर्डर इरिगेशन कि मैंने यहाँ बॉर्डर बना दिए, यहाँ वाटर अप्लाई कर दिया और पूरे खेत में क्या चला जाएगा, पानी चला जाएगा। अब चेक बेसिन क्या होगा, हम क्या करेंगे उसके अंदर, पहले सिंपली अगर हम इस पूरे फील्ड को कर दें तो वो तो हो गया बॉर्डर, बट अगर हम इसको चेक में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे चेक्स में डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, चेक इरीगेशन। हमने बॉर्डर पे वाटर अप्लाई किया, यहाँ से हमने इधर फील्ड में पानी आ गया, इधर से पानी इधर आ गया, इधर से पानी इधर आ गया, इधर से पानी यहाँ आ गया, इधर से पानी यहाँ आ गया, इधर से ये पानी आ गया, इधर से ये पानी आ गया। तो ये हो गया हमारा चेक बेसिन। और बॉर्डर इरिगेशन क्या है, जो सिर्फ हम बॉर्डर पे पानी को अप्लाई करेंगे। ओके क्लास, सो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इरिगेशन मेथड्स। टिल देन टेक केयर, बाय। और कोई भी डाउट होता है क्लास के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया करो, आइदर जो आपका ग्रुप है वहां पे आप उसको डाला करो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लें।